गुड मॉर्निंग भाई लोग, मैं वापस आ गया हूँ अपने 18वें फोर्टनाइट वीडियो के साथ। और पिछली बार मैंने बात करी थी आप लोगों से कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ कारण क्यों हम लोग कर रहे हैं कोई भी चीज़ जो भी हम करते हैं बिजनेस में। और पिछली बार मैंने बात किया था कि मैं एक्सप्लेन करूँगा एक एक करके क्या कारण है हर स्टेप का जो हम लोग बोलते हैं बिजनेस में करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं। जब आप वेलकम अटेंड करते हो तो आपको बोला जाता है, कोई तो वेलकम जो आपको करता है वो बताता है कि आपको अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है। अब बहुत सिंपल है, ये बहुत सिली भी लगेगा आपको, लोगों को लगेगा अरे फिर ड्रीम टॉपिक फिर से। लेकिन मैं बात नहीं करने वाला हूं आपके बारे में ड्रीम के टॉपिक के बारे में कि क्यों ड्रीम इंपॉर्टेंट है इसके बारे में। मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से कि क्यों लिखना ड्रीम इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों इतना ज्यादा इस पर स्ट्रेस किया जाता है। और अभी भी 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो नहीं समझ पाते हैं कि कैसे ये प्रोसेस किया जाना चाहिए और कैसे ये आपकी लाइफ में इंपैक्ट डालता है। और बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं पता है कि कैसे चेक करें कि वाकई डाउनलाइन ये एक्सरसाइज सही से किया है या नहीं किया है। क्योंकि मैं बिल्ड कर रहा हूं नई टीमों को हर 2 साल में, और अब वियतनाम एक नई टीम है जो मैं बिल्ड कर रहा हूं। और मैंने ऑब्जर्व किया वहां पे भी कि कितना भी आप बोलो लोगों को कि लेकिन इस चीज को सीरियसली नहीं लेते हैं बहुत सारे लोग। तो जब आप वेलकम अटेंड करते हो और आपको वो इंसान बताता है कि आपको एक लिस्ट बनानी है 20 ड्रीम्स की, तो 50% से ज्यादा लोग इसको सीरियसली नहीं लेते हैं और वो फिनिश भी नहीं करते ड्रीम लिस्ट 20 से ज्यादा ड्रीम्स की। तो समझिए इस बात को, इस बिजनेस में आपको जाना पड़ेगा बहुत सारे समय ऐसा होगा जब आपको आलस आएगा या आपकी आवाज, आपको अंदर की आवाज रोकेगी, कंफर्ट जोन आएगा क्योंकि आप रास्ते पे नहीं हो ना। लेकिन बिजनेस आपकी लाइफ को बेहतर करने के लिए, और ऑब्वियसली ये रातों रात नहीं हो जाएगा। आपको कुछ तो चाहिए कि आप बहुत लंबे समय तक उसको, उस सपने को देखो। और लोगों को ये पता ही नहीं है कि लॉन्ग टर्म ड्रीम उनका है क्या। तो जब आप शुरू करते हो ड्रीम लिस्ट बनाना, जब आप सोचना शुरू करते हो ड्रीम्स के बारे में, तो वो आपके दिमाग को खोल देता है, आपको एक इंसान की तरह ओपन करता है कि बच्चे की तरह जब आप थे तब आप कैसे सपना सोचते थे, फिर आपने बड़े हो गए तो सपना देखना ही छोड़ दिया। हम सिर्फ सोचते हैं फिर कि बेसिक नेसेसिटीज के बारे में, और हम लोग को लगता है कि बेसिक नेसेसिटीज ही सपने हैं हमारे। लेकिन वो तो हमारी बेसिक नेसेसिटीज हैं, वो असली सपने नहीं है। मैं असली इमोशनल सपनों के बारे में बात कर रहा हूं। तो सबसे पहले बहुत जरूरी है ये एक्सरसाइज करना, क्योंकि जब आप इस एक्सरसाइज को करते हो तो एक सबकॉन्शियस माइंड आपका होता है जो काम करना शुरू कर सकता है उसको अचीव करने के लिए। लेकिन मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूं कि क्यों जरूरी है ड्रीम लिस्ट करना, क्योंकि वेलकम के बारे में, वेलकम जिसने किया होगा उस बंदे ने आपको एक्सप्लेन कर दिया होगा। लेकिन कैसे करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग करते ही नहीं है, और जो लोग करते भी हैं उसमें से भी बहुत सारे लोग 60 to 80% लोग ऐसे होते हैं वो बस उसको मैकेनिकली करते हैं। वो बस जाते हैं और लिख देते हैं मैकेनिकली, और बहुत सारे लोग इसको पढ़ते भी नहीं है दोबारा कभी, बहुत महीनों तक के लिए। ठीक है, तो समझिए इस बात को, ये कोई मैकेनिकल एक्सरसाइज नहीं है। आपको समझना पड़ेगा जब आप ड्रीम लिस्ट बनाते हो, आपका दिल छूनी चाहिए और आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, आपको उस मोमेंट को जीना पड़ेगा जब आप अचीव कर रहे हो उस सपने को। और जब ये होता है ना, तो आप इतना करीब आ जाते हो उस सपने के, और वो सपना आपको पुश करता है हर दिन। और कैसे आपको पता चलेगा कि आप उसके इतने करीब हो सपने के कि नहीं? जब भी आप बात करोगे उसके बारे में, जब भी आप सोचोगे उस सपने के बारे में, जब भी आप विजुलाइज करोगे उस सपने के बारे में, क्या वो आपके वाइब्रेशन दे रहा है बॉडी में? कोई तो इमोशन ट्रिगर हो रहा है आपकी बॉडी में, या ना? कुछ लोग के आंखों में आंसू आ जाते हैं, कुछ लोग को रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कुछ लोग गुस्सा आ जाता है, कुछ लोग में जुनून आ जाता है उस सपने के बारे में बात करने में। जब तक वो ऐसा कोई इमोशन, सपना नहीं मिल रहा ना आपको, तब तक आप एनर्जी नहीं निकाल पाओगे कहीं से भी, क्योंकि आपको चाहिए बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी क्षमता चाहिए इस बिजनेस के में आगे बढ़ने के लिए। लेकिन आपको स्ट्रॉन्ग कारण चाहिए ये सब करने के लिए, और ये सबसे बड़ा कारण बन जाता है आपका। तो चेक करिए, क्या आपको शर्म आती है सपनों के बारे में बात करने में? जब आप अपने सपनों के बारे में बात करते हो तो क्या आपके अंदर वो वाइब्रेशंस आती है बॉडी में? क्या आपको वो गूजबम्स आते हैं, या आपको आंखों में आंसू आते हैं, या उस तरीके का पैशन या गुस्सा आता है? जो भी हो, कोई तो इमोशन ऐसा है जो ट्रिगर होना चाहिए जब आप उस सपने के बारे में बात करो। मैंने देखा है लोगों को बात करते हैं ड्रीम के बारे में जैसे मैकेनिकल प्रोसेस हो, और उन्होंने लिखा भी हुआ है ड्रीम लिस्ट में, लेकिन
दोबारा से मैं बोल रहा हूं, वो दिल के करीब नहीं है उनके, तो मैं बोलता हूं उसको ड्रीमलेस नहीं बोलता हूं, मैं उसको विश लिस्ट बोलता हूं। उनको इच्छा है वो पाने की, जिसके लिए वो इमोशनल नहीं है बहुत ज्यादा। तो हां, बहुत सेंस बनता है लाइफ में ये सब चीजें पाने का, इसीलिए उनको इच्छा है उस चीज को पाने की। लेकिन अगर आप इमोशनल नहीं उस चीज के बारे में, तो विश्वास करिए, क्योंकि जब आपको इमोशनल कुछ मिलता है ना, जब आपको कुछ इमोशनल किसी भी चीज के बारे में आप होते हो ना, तो कहीं ना कहीं बार बार आपको वो बैठने नहीं देता आराम से। आपको एनर्जी मिलती है, आपको बस लगता है कि करो उसके बारे में काम। एक जैसे प्यार हो जाता है ना, अफेयर हो जाता है। जब आप प्यार करते हो किसी से, तो आप चाहते हो हमेशा उसके बारे में बात करना, उस इंसान से बात करना चाहते हो, उस इंसान के साथ होना चाहते हो। जैसे ही आपको समय मिलता है तो आप कॉल कर लेते हो उस इंसान को, सोचते हो उस इंसान के बारे में, विजुअलाइज करते हो उस इंसान के बारे में, और वो आपको खुशी देता है, वो आपको एक अलग तरीके की फीलिंग देता है। इसी तरीके से जब आप अपने सपने से अटैच हो जाओगे, और जब वो सपना आपके दिल में आ जाएगा और वो वाकई आपको वाइब्रेशंस देने लगेगा, तो वो वाइब्रेशंस सिग्नल होती है यूनिवर्स के लिए, क्योंकि यूनिवर्स को नहीं समझ में आता कि क्या लिख रहे हो आप। यूनिवर्स सिर्फ समझ पाता है कि जब आप लिख रहे हो तो कैसे आप महसूस कर रहे हो, और वो फीलिंग्स इमोशंस क्रिएट करती हैं, और वो इमोशंस वाइब्रेशन क्रिएट करता है, और यूनिवर्स सिर्फ उस वाइब्रेशन को समझ सकता है। जब आप बात करते हो सपने के बारे में, तो यूनिवर्स नहीं समझता उस भाषा को। यूनिवर्स सिर्फ समझता है कि कैसे आप महसूस कर रहे हो, क्या आपका इमोशन है, और आपकी वाइब्रेशंस क्या हैं, और वो यूनिवर्स के पास जाती हैं। ठीक है, अगर आप बैठे भी हो ना प्रॉस्पेक्ट के सामने, तो प्रॉस्पेक्ट शायद नहीं समझ पाएगा आपकी भाषा को, लेकिन वाइब्रेशन जो वाकई आपके इमोशन से आ रही हैं, वो बेसिकली वाकई कंटेजियस होती हैं, और लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और इंस्पायर हो जाते हैं आपसे, जब आपके पास ऐसा कोई सपना होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो वाकई आपको गूज़बम्स देता है, जो वाकई आपकी आंखों में आंसू डालता है, जो वाकई आपको इमोशनल बना देता है। इमोशंस का मतलब रोना ही नहीं होता सिर्फ, हाँ रोना इंक्लूडेड होता है, पैशन होता है, गुस्सा होता है, गुस्बम होता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आपको उस सपने को पालना पड़ेगा। जब आप लिखते भी हो ना उस ड्रीम लिस्ट को, जब भी आप उसके क्लोज भी हो ना, तो कैसे आपको और ज्यादा क्लोज जाना है, या कैसे जीना शुरू करना पड़ेगा उस पर्पस के लिए, तो बेसिकली आपको समय देना पड़ेगा उस सपने के लिए। आपको सपने के साथ समय बिताना पड़ेगा। कैसे? आपको लिखना पड़ेगा उसके बारे में, फील करना पड़ेगा उसके बारे में, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा एक परफेक्ट दिन जहां पे वो सपना पूरा हो रहा हो। हर दिन आपको अपने परिवार के लोगों से बात करना होगा, पड़ोसियों से, डाउनलाइन से, अपलाइन से, दोस्तों से। इसलिए नहीं क्योंकि वो आप चाहते हो बिजनेस में आए, क्योंकि आप शेयर करना चाहते हो अपने सपने को, क्योंकि जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, उतना ज्यादा आप अपने बारे में, अपने सपने के बारे में सुनते हो, और वो आपको याद दिलाता है बार बार। और पता आपको, कुछ समय बाद आप जीना शुरू कर देते हो एक ऐसी दुनिया में, इमेजिनरी दुनिया में। मेरे लिए वो हाईलाइट वर्ड है, जहां पे आपके दिमाग में कि वो हो चुका है, आपके दिमाग में वो हो चुका है, क्योंकि आप उसके बारे में इतना ज्यादा बात कर रहे हो, इतना विजुअलाइज कर रहे हो उसको, कि आपके दिमाग में हो गया है वो। लेकिन अब आप बेसिकली फिजिकली उस प्रोसेस में हो कि वहां पहुंच जाओ, लेकिन मेंटली हो गया है, और फिर कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता। फिर आपको कोई रिजेक्शन हिला नहीं सकता, कोई चैलेंज नहीं हिला सकता, कोई टीम कोलैप्स भी आपको नहीं हिलाएगी, क्योंकि आप मेंटली हो वहां पे। और जब आप प्यार करने लगते हो उस चीज से जो आप कर रहे हो, तो आप उसका आउटकम पे से प्यार कर रहे हो, जो कि कुछ नहीं है, वो ड्रीम है आपका, जो बहुत इमोशनल है आपके लिए। और इस दिन आजकल ना एक फैशन चल गया है कि फैंसी ड्रीम पकड़ लो, या कुछ ऐसा। जब आप कूल लगोगे जब उसके बारे में बात करो, मैं मत चिंता करिए कि बाकी का सपना क्या है, आपका सपना क्या है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। लोग आएंगे आपके ऊपर, हंसेंगे शायद उस सपने के ऊपर, लेकिन अगर आपको वो वाइब्रेशन दे रहा है, अगर वो ड्रीम आपको इमोशन दे रहा है, जैसे कि वो रेस्टलेसनेस दे रहा है, बेचैनी कर रहा है, या फिर आपको लग रहा है कि आप काम करो उसके लिए, वही आपका असली सपना है। वो कुछ भी हो सकता है, वो हो सकता है माँ बाप ना हो सकता है आपकी जिंदगी ना हो सकता है कुछ और हो। ये इतना सिंपल भी हो सकता है सक्सेस, कि आपको सक्सेसफुल होना है अपनी लाइफ में, और वो सक्सेस भी ड्रीम हो सकता है आपका। जब आप लिखोगे अपनी ड्रीम लिस्ट, तो प्लीज समझिए इस बात को कि ये मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। आपको जीना पड़ेगा उस पल को, हर दिन आपको उसको पालना पड़ेगा, हर दिन अम्ब्रेस करना पड़ेगा उसको, हर दिन उस सपने को, उसको, उस मोमेंट को महसूस करना पड़ेगा रोज। जब वो समय, जब वो वाकई सच हो जाएगा, और जब आप उसके लिए बहुत पैशनेट हो जाते हो उस सपने के लिए, तब आता है वो सपना। अदरवाइज वो इच्छा ही रह जाती है, एक विशफुल थॉट हो जाती है, जो आप लिखते हो और उसके लिए काम करना चाहते हो, क्योंकि वो अच्छा है, वो होना आपके लिए, हाँ अच्छा है। लेकिन इच्छाएं
अगर किसी चीज के लिए इच्छा करोगे तो आप अपने आप को पुश नहीं करोगे बहुत ज्यादा, लेकिन जब आप सपना देखोगे, इमोशनल हो जाओगे किसी चीज के लिए, तो आप पुश करोगे। तो भाई लोग, इस वीडियो में एक सिंपल छोटा सा मैसेज, अपने पहला स्टेप को जो बिजनेस बिल्ड करने के लिए आप ले रहे हो वो बहुत सीरियसली लो, जो कि है अपनी ड्रीम लिस्ट बनाना, महसूस करना उन सपनों को अपने दिल में। 1 2 3 4 नहीं, 25 20 लिख दिए, बस विजुलाइज करिए लिखते समय। पहला ड्रीम लिखने के बाद विजुलाइज करिए उसको और करिए उसको डेली बेसिस पे। आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए, जब भी अकेले हो, जब भी बेड पे लेटे हुए हो, जब भी ड्राइव कर रहे हो, आप विजुलाइज कर सकते हो उसके बारे में। और वो इतना क्लियर होना चाहिए कि आप उसको लगातार, अगर 60 दिन तक लगातार करोगे ना, आप उसके पास पहुंच ही जाओगे। ठीक है, वो एक ऐसी चीज है कि जब माँ अपने बच्चे को हाथ में पकड़ 9 महीने जब अपने पेट में रखती है ना, तो वो इतना करीब आ जाती है उस बच्चे के कि जब बच्चा पैदा भी नहीं हुआ होता है, लेकिन उनके दिमाग में वो ऑलरेडी पैदा हो चुका होता है, उसको ऑलरेडी पिक्चर मिल चुकी होती है, क्योंकि वो उस बच्चे को रोज पकड़ के चल रही है अपने अंदर। तो सपना ऐसे ही होना चाहिए आपके लिए, वो बच्चे की तरह, कि जब आप उसके बारे में बात करो, जब आप उसके बारे में सोचो, आप इमोशनल हो जाओ उसके बारे में, और आप कुछ भी कर सकते हो फिर उसके लिए। ठीक है, तो ये नंबर 1 चीज है। और वो लोग जो ये एक्सरसाइज कर चुके हैं जाने अनजाने में, आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि जब एक नया आईआर साइन अप होता है और जब वो अटेंड करता है वेलकम, तो वेलकम सिर्फ एक इंफॉर्मेशन नहीं है। वेलकम जब वो अटेंड करते हैं तो हाँ, उनके लिए इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन कुछ 2 3 दिन के बाद आपको उनके साथ बैठना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा ड्रीम लिस्ट। अब अगेन कुछ लोग चेक करते हैं ड्रीम लिस्ट, लेकिन वो चेक करते हैं ऐसे जैसे वो टीचर है, 1 2 3 4 कर दिया, ठीक है, डन। आपको क्या करना है, आपको समय बिताना है अपने डाउनलाइन के साथ जब उन्होंने ड्रीम लिस्ट बना ली है, और आपको वाकई पूछना है, उसके बारे में बात करने के लिए बोलना है उनको। ये एक ऐसा सेशन है जहां पे आपको सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। आपको सुनना पड़ेगा उस नए इंसान के, कि वो एक्सप्लेन करे, कि जैसे कि एग्जांपल कि मुझे अपने माँ बाप को सबसे बेहतर देना है, तो पूछिए, एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो, ज्यादा एक्सप्लेन करो। पूछिए कि क्या पास्ट रहा है, कैसे माँ बाप आपके जिए हैं, कैसे आप चाहते हो फ्यूचर में वो जिए, कैसे सोचते हो, क्या थॉट प्रोसेस है फ्यूचर में, सब कुछ, किसी कुछ भी चीज पूछिए, देखिए। लेकिन क्या वो बात कर पा रहे हैं उसके बारे में? जितना ज्यादा वो बात करेंगे इसके बारे में, उतना करीब वो पहुंचेंगे उस सपने के बारे में। तो 20 ड्रीम के लिए शायद कम से कम आपको अलाउ करना चाहिए 2 से 3 मिनट हर ड्रीम के बारे में मिनिमम। और फिर आप ऐड करो उसमें थोड़ा सा फ्लेवर या थोड़ा सा आइसिंग करो उसके ऊपर, और उनको अच्छा विजन दीजिए उसके बारे में कि कैसे वो पूरा होगा, कब वो पूरा होगा, हम लोग ऐसे करेंगे, हम लोग ऐसे करेंगे। बेसिकली आप उनको तैयार कर रहे हो, एक वंडरलैंड तैयार करो उनके दिमाग में, जो वाकई एक दिन सच होगा। क्योंकि जब वो बन जाएगा ना, वो वंडरलैंड दिमाग में बन जाएगा ना उनके दिमाग में, तो वो फिर वो हाईलाइट जोन में आ जाएंगे, और उसके बाद फिर तो बस मैटर है कुछ महीनों का कि वो अपना सपना पूरा कर लेंगे। लेकिन उनको इमोशनल होना पड़ेगा, क्लोज होना पड़ेगा उस सपने के। वो नहीं होना चाहिए एक मैकेनिकल प्रोसेस सिर्फ, कि बस एक वो चीज अचीव करनी है। तो भाई लोग, चेक करिए अपने सारे डाउनलाइंस के सपनों को, उनके बारे में बात करने को बोलिए उनसे। और फिर ऑब्वियसली अगर वो इंसान अटैच नहीं है उस उसने लिखा है उस चीज से, तो ये मत बोलिए उस इंसान को इमीडिएटली कि अरे मुझे नहीं लग रहा कि तुम सीरियस हो उसके बारे में। वो एक इंडिकेशन है आपके लिए कि आपको और काम करना है उसके सपने पे, इससे पहले कि आप उसके कॉलिंग पे काम करो, या प्रोस्पेक्टिंग पे काम करो, या टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज पे काम करो। क्योंकि एक बार जब ये चीज सही से बैठ गई ना, फिर आप बाकी सारी चीजें ठीक से आराम से फिक्स कर सकते हो। अगर ये पीस फिक्स नहीं है तो विश्वास करिए सब चीजें मैकेनिकल बन जाएंगी उसके लिए। तो भाई लोग, ड्रीम एक्सरसाइज को बहुत सीरियसली लीजिए और बात करिए उसके बारे में, और विजुलाइज करिए, उस पल को जिए, एडवांस में हाईलाइट मोड में जाइए, यूनिवर्स को सिग्नल भेजिए इमोशंस के फॉर्म में, वाइब्रेशंस के फॉर्म में। और ये तभी पॉसिबल है जब आप हर दिन डेडिकेट करोगे कुछ समय उस सपने के लिए, जिसमें विजुलाइजेशन इंक्लूडेड है, उसके बारे में बात करना इंक्लूडेड है, जो इंक्लूड करता है कि लिखना उसके बारे में, ये सब। ठीक है, ड्रीम चार्ट बनाइए, ये सब चीजें बेसिकली है, आप उसको बस पाल रहे हो उस बच्चे को जैसे। ठीक है, तो ये सब करिए प्लीज। आजकल लोग ना इस एक्सरसाइज को एक मैकेनिकल प्रोसेस की तरह लेके बैठे हुए हैं, और वो बस समझते नहीं है कि क्या उनको चाहिए, और वो याद भी नहीं होता, बस वो एक बार करके छोड़ रख देते हैं और वो पढ़ते भी नहीं है। क्यों ना उसको रोज पढ़ें और महसूस करें उसको रोज। ठीक है, तो भाई लोग, इस चीज को सही करो,
और सोचिए जैसे कि आप आज शुरू कर रहे हो, आपका अलग मजा हो जाएगा जब बिजनेस बिल्ड कर रहे होगे, जब आप, अगर आपको वो इमोशनल ड्रीम मिल गया, अगर आप कनेक्ट हो गए उस इमोशनल ड्रीम से। और ये एक नहीं हो सकता, बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपको महसूस करना पड़ेगा हर दिन, डे टू डे बेसिस। और अपलाइंस, बैठिए अपने डाउनलाइंस के साथ और उनको बात करने दीजिए अपने ड्रीम्स के बारे में, हम देखते हैं कि वाकई वो क्लोज हैं कि नहीं। ठीक है, तो दोबारा से, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ये स्टार्ट पॉइंट है इस बिजनेस का। यही एक कारण है जिसकी वजह से हम ये बिजनेस कर रहे हैं। और अगर आप इसको सीरियसली नहीं लोगे तो कैसे बिजनेस काम करेगा आपके लिए। ठीक है, तो भाई लोग, काम करिए अपने सपनों पे। मुझे पता है हर किसी के पास ड्रीम है, लेकिन जीवन में गो टू वर्क कम बैक होम, गो टू वर्क कम बैक होम में ना, बहुत वो दो लोगों को वो चीज़ें पूरा करने के लिए हम भूल जाते हैं उस सपनों को। कहीं ना कहीं वो दिल के अंदर करीब दफन हो जाता है। तो विजुअल बाहर निकालिए उसको, विजुअलाइज करिए और सारी गंदगी हटाइए जो उसके ऊपर आ गई है। हर लेयर उसकी पील ऑफ कर दीजिए और वाकई असली सपने में पहुंचिए, विजुअलाइज करिए, उस पल को जिए, वाइब्रेशन लेकर आइए, महसूस करिए गूज बम्स को, और मैजिक होगा आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, और दोबारा हम मिलेंगे फोर्टनाइट के बाद। आई लव यू गाइज।